हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे HTML क्या होता है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म HTML? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस। एंड नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। बेसिकली HTML का यूज हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते हैं एंड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वेब पेज में, जस्ट लाइक ऐड पैराग्राफ, ऐड हेडिंग, ऐड बटन, ऐड सबमिट। तो बेसिकली इसका यूज हम लोग स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते हैं वेब पेज में। एंड नेक्स्ट, द कंपोनेंट यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग। वेबसाइट बनाने के लिए जो कंपोनेंट हम यूज करते हैं एक डिजाइन स्ट्रक्चर के लिए, जस्ट लाइक सबमिट बटन हो गया, एंड क्लिक बटन, हेडिंग, पैराग्राफ, दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड HTML टैग। तो लेट्स सी रियल लाइफ एग्जांपल। HTML एक बेसिकली स्ट्रक्चर सेट करता है वेब पेज का। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल में देख सकते हैं स्केलेटन, जो कि हमारा बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एंड CSS क्या होता है? CSS उसमें स्टाइलिश सेट करता है, कुछ अट्रैक्टिव दिखने के लिए। तो CSS basically provides the stylish style like, एंड जावास्क्रिप्ट क्या करता है? लॉजिक प्रोवाइड करता है। तो हियर देख सकते हैं कि ये रनिंग कर रहा है। तो तीनों को हम लोग कंबाइन करके एक प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, ये एक प्रॉपर HTML का वेब पेज है, स्ट्रक्चर सेट है। तो बेसिक HTML पेज, HTML के बेसिक पेज क्या होता है, कैसे लिखते हैं? तो सिर्फ फर्स्ट है डॉक टाइप HTML। ये HTML5 है जो कि ब्राउज़र को बोलता है, टेल करता है कि यू आर यूजिंग HTML5। दिस ऑफ कीवर्ड टेल्स द ब्राउज़र यू आर यूजिंग HTML5। एंड HTML क्या है? सी HTML एक रूट है जो जिसके अंदर हम सभी HTML के डॉक्यूमेंट्स को कंटेन करता है। एंड सी HTML स्टार्टिंग एंड HTML एंड, इसके अंदर हम लोग एक मेटा डेटा कंटेन करते हैं यूजिंग HTML5। एंड टाइटल है जो कि एक वेब पेज के टाइटल को सेट करता है। सपोज हमने सेट कर दिया, एक पोर्टफोलियो का वेबसाइट बना रहा है, तो हम एक टाइटल सेट कर दिए पोर्टफोलियो। एंड हेड के अंदर हम ये टाइटल को सेट करते हैं। एंड बॉडी के अंदर हमारा सभी कंटेंट रहता है, HTML टैग्स रहते हैं, जितने भी कंटेंट रहते हैं इसको हम लोग बॉडी के अंदर कंटेंट करते हैं, कंटेंट लिखते हैं। तो लेट्स सी, VS कोड में हम देखते हैं कैसा एक वेब पेज बना सकते हैं। हमने एक ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना कर रखा हुआ है, एंड इसके अंदर हम एक और फ़ोल्डर बनाते हैं, index.html। इंटर कर दिया तो हमारे पास कुछ इस प्रकार के वेब पेज ओपन हो जाएंगे। इसको जूम करते हैं, कुछ इस टाइप के हो जाएंगे। तो हम एक शिफ्ट एंड वन प्रेस करेंगे, देन इंटर, सॉरी एक मिनट, शिफ्ट वन इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिखकर प्रिंट हो जाएगा VS कोड में। तो कुछ इस टाइप के, तो हम लोग इधर लाइव शो प्रीव्यू में देख सकते हैं। तो एक प्रॉपर वेब पेज हमारा रेडी हो चुका है। ये तभी शो करेगा, हम लोग को एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ता है लाइव प्रीव्यू। इधर जाके एक एक्सटेंशन देखेंगे लाइव प्रीव्यू करके, ये तभी ये ऑप्शन इधर शो होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। हो गया, वेब पेज ओपन हो गया। ये टाइटल जो डॉक्यूमेंट है ना, ये बेसिकली एक टाइटल सेट करता है। तो सपोज इसको हम लिखते हैं पोर्टफोलियो। तो एक इधर टाइटल सेट हो गया वेब पेज का। देन बॉडी के अंदर हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं। सपोज एक कोई भी कंटेंट लिखते हैं कि हेलो, हाउ आर यू। तो
ये इधर पे वेब पेज पे ये हमें शो होने लगेगा। तो चलते हैं नोट्स में। तो ये कंटेंट कोई भी बॉडी के अंदर हम लोग कंटेंट लिखेंगे तो वो इसमें शो होने लगेगा वेब पेज में। तो एचटीएमएल में कमेंट क्या होता है? कमेंट ऐसा कंटेंट होता है जिसको कंपाइलर जो है उसको नेग्लेक्ट करता है। वो सिर्फ हम लोग अपने आप को समझने के लिए लिखते हैं। तो से इन देखते हैं बॉडी के अंदर हमने लिखा कमेंट डाला कंट्रोल स्लैश करके तो डायरेक्ट हो जाता है कमेंट। तो हमने लिखा कि दिस इज अ बॉडी पार्ट्स बॉडी कंटेंट। तो ये आप देख सकते हैं ये इधर प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि ये कमेंट हमने कर दिया है। कमेंट क्या करता है? वो निग्लेक्ट करता है। ये इसका यूज हम लोग खुद को समझने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, एचटीएमएल इज नॉट केस सेंसिटिव। तो एचटीएमएल केस सेंसिटिव नहीं होता। तो इसमें हम लोग अपर केस लोअर केस किसी टाइप के हम लोग लेटर्स लिख सकते हैं। लेट्स इन टाइप सपोज हमने ये हेड को कैप में लिख दिया हेड, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स क्या है? इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले हेडिंग इन एचटीएमएल। हेडिंग टैग हम यूज करते हैं हेडिंग लिखने के लिए एचटीएमएल। तो इसके 6 होते हैं टाइप्स, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। और इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? प्रेफरेंस वाइज H1 का सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होता है कंपेयर टू H2, H3, H4, H5 एंड H6। एंड सेकेंड, H1 का साइज सबसे ज्यादा होता है ग्रेटर देन H2, H2 का साइज सबसे ज्यादा होता है H3, H3 का साइज सबसे ज्यादा होता है H4 and then H5 and H6. तो let's say in VS Code हमने एक हेडिंग H1 लिया, देन इसमें प्रिंट किया हेलो। तो आप देख सकते हैं ये इसका साइज नॉर्मल से बहुत बड़ा है। तो लेट्स से एक हेडिंग H2 लेते हैं, इसमें लिखते हैं हेलो। तो आप H1 और H2 हेडिंग से कंपेयर करेंगे तो ये छोटा है प्लस साइज में छोटा है, ये चेंजेस है। एंड सी H3 में देखते हैं H3 हेलो, ये देखते हैं H3 उससे भी ज्यादा छोटा है। देन H6 लेते हैं हेलो, तो H6 बहुत छोटा है। तो बेसिकली हेडिंग का यूज हम लोग एक प्रॉपर हेडिंग के लिए लिखते हैं। सपोज यूट्यूब कोई भी हेडिंग हो। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का यूज क्या करते हैं? पैराग्राफ का यूज हम पैराग्राफ में ऐड करते हैं। तो लेट्स सी पैराग्राफ टैग पी इंटर, ठीक है, हेलो हाउ आर यू। तो हमने लिखा पैराग्राफ का कंटेंट पैराग्राफ करके लिखा कि हेलो हाउ आर यू। तो इसका यूज हम लोग पैराग्राफ लिखने के लिए करते हैं। एंड तो आप लोग सोचते होंगे क्यों ना हम इसको हेडिंग में ही क्यों लिख ले। तो बेसिकली हेडिंग और पैराग्राफ एक बेस प्रॉपर वेब पेज बनाने के लिए हम लोग प्रॉपर लिखते हैं, प्रॉपर स्टेप फॉलो करते हैं। हेडिंग के अंदर हेडिंग लिखेंगे, कौन से हेडिंग ज़्यादा प्रेफ़रेंस देना है तो उसके हिसाब से हेडिंग को डिवाइड करेंगे। पैराग्राफ किधर यूज़ करना है कोई भी कंटेंट तो उधर हम पैराग्राफ यूज़ करेंगे। तो जो हमने लिखा है हेलो हाउ आर यू स्टार्टिंग में, तो इसको हम लोग कट कर देंगे क्योंकि डायरेक्ट ऐसा भी नॉर्मल भी हम लोग लिख सकते हैं, बट ये एक अच्छे वेब डेवलपर की निशानी नहीं है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हो गया। करेंगे हम आंचल टैग क्या होता है? तो आंचल टैग बेसिकली हम लोग लिंक ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं इन एचटीएमएल वेब पेज। तो सपोज हमने कोई वेब पेज क्रिएट किया, उसमें हमें गूगल का लिंक ऐड करना है या अपने इंस्टाग्राम का लिंक ऐड करना है, ट्विटर का लिंक, लिंक्डइन का लिंक, कोई भी लिंक ऐड करना है तो उसको देखेंगे, उसको आंचल टैग कहते हैं। तो लेट्स सी इन वीएस कोड तो कैसे हम लोग ऐड करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट 1 प्रेस करके हम लोग एक बेसिक एचटीएमएल पेज पूरा जनरेट कर लेंगे। देन हम लोग एंगुलर ब्रैकेट ए, देन क्लोज,
एच एफ इक्वल, तो हम एक प्रॉपर सेंटेंस लिख लेंगे एक लाइन पे, एंगुलर ब्रैकेट ए एच आर एफ डिफरेंस, देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर एक क्लोज एंगुलर ब्रैकेट यूज कर लेंगे। तो बेसिकली हम लोग इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग जो लिंक हम लोग चाहते हैं उसको ऐड करेंगे। तो सपोज हम इसके अंदर हम एक गूगल का लिंक ऐड करते हैं। तो सपोज ये लिंक, मैं गूगल का लिंक उस वेब पेज में ऐड कर रहा हूँ, तो इसका लिंक ये कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और टैब, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक, तो चलिए वेब पेज में देखते हैं। तो वेब पेज में कोई भी लिंक ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा, तो इसका बेसिक रीजन है कि हम लोग ने लिंक तो ऐड कर दिया बट उसका शो होने का लिंक नेम नहीं ऐड किया। सपोज तो जिधर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज होता है तो उधर हम लिखते हैं गूगल। सपोज गूगल लिख दिया, अभी देखते हैं। सी, तो देखेंगे आप इधर एक गूगल नाम का कुछ लिंक टाइप का कुछ दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करते हैं। तो सी, गूगल क्लिक किया तो एक नया पेज खुल के आ गया। तो ऐसे हम लोग कोई भी पेज ऐड कर सकते हैं। तो एक रिफ्रेश मारते हैं। तो सपोज हमने यूट्यूब का लिंक ऐड करना हो गया, तो डबल इन्वर्टेड के कॉमा के सामने कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं। और ये जो गूगल हमने नेम डाला है, तो जो भी हम इधर नेम डालेंगे वही वो वेब पेज में शो। सपोज मैं कैपिटल में गूगल लिख देता हूँ, गूगल। अभी हम लोग करते हैं ये सी, इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा गूगल का। तो ऐसे भी हम कोई लिंक ऐड कर सकते हैं यूट्यूब का, या फिर इंस्टाग्राम का कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। इमेज टैग हुआ। जैसे हम लोग अभी देखे कि लिंक कैसे ऐड करते हैं एक वेब पेज में, तो वैसे हम लोग इमेज कैसे ऐड करते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू ऐड इमेज। तो वीएस कोड में चलते हैं। तो एंगुलर ब्रैकेट इमेज सोर्स इक्वल, देन क्लोज। सपोज हमें कोई ऐड करना है, गूगल का ही इमेज ऐड करते हैं। लेट्स से एग्जांपल, न्यू टैब, सर्च गूगल इमेज। सपोज हमें ये लिंक ऐड करना है गूगल का वेब पेज में। तो हम राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस पे इसका इमेज का एड्रेस कॉपी कर लेंगे। फिर हम लोग वीएस कोड पे इमेज सोर्स के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। तभी रन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर गूगल का पेज खुल चुका है। लेट्स ओपन ब्राउजर। हाँ, गूगल का पेज, उसमें गूगल का एक इमेज कंप्लीटली शो हो रहा है। तो अभी सपोज हमने कोई वीक नेटवर्क है, या सपोज कोई ऐसा कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो इसमें हम लोग को ऐसा इमेज नहीं शो होगा। सपोज ये, तो उस केस में हम लोग को ऐसा शो होना चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट तो इमेज हमने मिस तो नहीं कर रहा, मिस तो नहीं कर दिया। तो इसके लिए हम लोग एक ऐड करते हैं अल्टरनेट, अल्टर ALT इक्वल, नेम डालते हैं गूगल। सपोज गूगल इमेज। तो सपोज एक उसको कुछ रॉन्ग करते हैं, लिंक के कर देते हैं सी। देखिए वेट हियर, सपोज कुछ रॉन्ग इंटरनेट प्रॉब्लम। बेसिकली इंटरनेट प्रॉब्लम में से क्या होता है कि इमेज नहीं शो होता, तो हमें ऐसा मेंशन हो जाएगा कि गूगल इमेज इधर ऑलरेडी मेंशन था। तो हम इसको अल्टरनेट में लिखेंगे। देन इसको करेक्ट करते हैं, कंट्रोल जेड। क्या रॉन्ग था, कंट्रोल जेड, यस। और इसका हाइट वाइट बेसिकली हम लोग डील करते हैं CSS में, बट हम लोग देखेंगे इधर कि इसका हाइट कैसे नॉर्मल करना है। हाइट इक्वल, इसको 100 सेट कर देते हैं, तो ये नॉर्मल सेट हो गया। तो ऐसे हम लोग इमेज ऐड कर सकते हैं, कोई भी इमेज, अपना इमेज को ऐड करना हो, या बेसिक बेसिक कोई भी इमेज ऐड करना हो।
तो नेक्स्ट अल्ट टैब, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे br टैग क्या है। एंड br टैग बेसिकली यूज टू ऐड लाइन्स, ऐड नेक्स्ट लाइन ब्रेक टू योर पेज। तो लेट्स सी, बेसिकली br टैग क्या करता है ना, नए लाइन के दो कंटेंट के बीच में गैप प्रोवाइड करता है। सपोज गूगल लिंक और गूगल इमेज के बीच में कोई गैप नहीं है, तो हम इधर जस्ट उसके नीचे br टैग डाल देंगे, br टैग। सी देखिए, सी एक और br टैग डालते हैं तो गैप अच्छे से दिखेगा। तो सी, तो इधर एक गैप क्रिएट हो गया। तो एक गैप जो क्रिएट हो गया ना इधर, तो इसके लिए हम लोग br टैग यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एचआर टैग क्या होता है। एचआर टैग सेम, इसका यूज होता है यूज टू डिस्प्ले अ हॉरिजेंटल रूलर यूज टू सेपरेट कंटेंट। बेसिकली इसका यूज हम लोग दो कंटेंट के बीच में सेपरेट, एक लाइन से सेपरेट करने के लिए करते हैं। सपोज मैंने इधर एचआर टैग यूज किया, एच आर, तो दो कंटेंट के बीच में एक लाइन क्रिएट हो गया, एक लाइन क्रिएट हो गया। तो एचआर का टैग हम लोग सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं थ्रू लाइन। देन नेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टेक्स्ट क्या है। इट इज यूज टू हाईलाइट टेक्स्ट इन योर पेजेस। तो बेसिकली बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसको हम लोग टेक्स्ट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए या बोल्ड बनाने, बोल्ड मतलब थोड़ा डार्क दिखने के लिए यूज करते हैं इन तीनों का टैग का। तो लेट्स सी, पहले बोल्ड देखते हैं। सपोज मैंने एक इधर एच आर टैग कर लिया, एच आर टैग तो सेपरेट कर दिया। देन अभी मैं बोल्ड टैग यूज करता हूँ, बोल्ड। सपोज इधर मैंने मिस कर दिया, हेलो हाउ आर यू। तो आप देख सकते हैं कि इधर हेलो हाउ आर यू एक बोल्ड वर्ड में टाइप हो रहा है, एक बोल्ड सेंटेंस में टाइप हो रहा है। तो एंड नेक्स्ट इटैलिक, इटैलिक एक स्टाइलिश है लैंग्वेज का। तो इटैलिक टाइप में अगर हम लोग कुछ लिखेंगे, हेलो हेलो हाउ आर यू, तो आप देख सकते हैं कि इधर हेलो हाउ आर यू एक इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जा रहा है। तो इधर एक ब्रेक यूज कर देते हैं थोड़ा अच्छे से दिखने के लिए, सी। एंड नेक्स्ट क्या, अंडरलाइन। सपोज हमें इटैलिक के अंदर या किसी के अंदर एक अंडरलाइन क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यू। तो यू क्लोज, देन इधर कंट्रोल एक्स, इसको इधर, यस। तो देख सकते हैं हेलो हाउ आर यू के नीचे अंडरलाइन क्रिएट हो गया। तो बेसिकली इसको हम लोग बोल्ड, अट्रैक्टिव, कुछ अट्रैक्टिव करने के लिए यूज करते हैं, बनाने के लिए टेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिग एंड स्मॉल टैग क्या होता है। तो बिग स्मॉल टैग क्या है, तो इसका यूज हम लोग HTML पेज में जो टैग्स होते हैं उसे डिस्प्ले बिग एंड स्मॉल टेक्स्ट ऑन योर पेज। बेसिकली इसका यूज हम लोग टेक्स्ट के लिए करते हैं कि बड़ा डिस्प्ले हो या छोटा डिस्प्ले हो, तो टेक्स्ट डिस्प्ले बिग एंड स्मॉल के लिए इसका यूज करते हैं। तो लेट्स सी, तो सपोज हमने बिग एक बनाया और उसके अंदर लिखा यूट्यूब पर, तो देख सकते हैं इसका साइज बिग है, साइज एच, तो इसके साइज नॉर्मली से थोड़ा बड़ा हुआ है। अभी एक स्मॉल टैग यूज करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल, स्मॉल में लिखते हैं हम लोग यूट्यूबर। तो उसका साइज देख सकते हैं, कंपेयर करेंगे आप यूट्यूबर एंड स्मॉल साइज में, तो साइज में बहुत सारा फर्क पड़ रहा है, एक बहुत बड़ा है एक छोटा है। तो बेसिकली स्मॉल और बिग टैग का हम लोग टेक्स्ट के डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सबस्क्रिप्ट क्या होता है एंड सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। तो बेसिकली सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज हम लोग जस्ट नीचे डिस्प्ले, लेटर के जस्ट नीचे डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। सब स्क्रिप्ट जैसे हमें कुछ केमिकल फार्मूला लिखना हुआ, सपोज H2O, C2O, तो इस टाइप के लिखने के लिए हम लोग सब स्क्रिप्ट यूज करते हैं।
एंड सुपर स्क्रिप्ट जैसे 2 की पावर 6 लिखना हुआ, 2 की पावर 7 लिखना हुआ, A की पावर n लिखना हुआ, A+B का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखना हुआ, तो दिस टाइप ऑफ के लिए हम लोग सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो लेट्स सी सबस्क्रिप्ट, एक टैब बनाया, इसको सेपरेट कर लेते हैं। बेसिकली इसको सारे को हम हटा देते हैं, बैक स्पेस। तो एक सब स्क्रिप्ट बना लिया, सब, एंड सब स्क्रिप्ट में लिखता हूँ एक पैरा h बनाता हूँ, सपोज H2O लिखना है तो h लिखा, देन इधर 2 लिखा एंड देन O। तो सी आप देख सकते हैं कि इधर एक H2O प्रिंट हो गया, तो एक H2O प्रिंट हो गया इधर। तो दिस टाइप, ऐसे फॉर्मेट में कोई भी हमें केमिकल फॉर्मूला या ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है तो हम लोग सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अगर हमें सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना है, सपोज इसको ब्रेक करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, SUP। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP यूज करते हैं। सपोज हमने A की पावर A प्लस B, सॉरी A स्क्वायर एंड प्लस B। तो इस टाइप का लिखने के लिए हम लोग सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो पेज लेआउट टेक्निक क्या है, यूजिंग सिमेट्रिक टैग फॉर लेआउट। एक प्रॉपर वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग को 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है, और वो 3 टैग्स फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट है हेडर, सेकेंड है मेन एंड थर्ड है फुटर। लेट्स सी एग्जांपल से देखते हैं कि हेडर क्या है, मेन क्या है एंड फुटर क्या है। तो फर्स्ट हेडर क्या है, हेडर जो वेबसाइट पे टॉप पे कंटेंट रहता है उसे हेडर बोलते हैं। तो अमेज़न हो गया, डिपार्टमेंट, ये देख सकते हैं, नेवर, ये सर्च ऑप्शन, ऑल, या एंड कार्ड लिस्ट, ये एक हेडर में आता है। एंड लास्ट में जो सबसे रहता है कॉन्टैक्ट डिटेल, ये आप कुछ देख सकते हैं, ब्राजील, कनाडा, चाइना, एंड ये कुछ अमेज़न वेब सर्विस करके है कुछ, जो लास्ट में वेब पेज पे प्रेजेंट रहता है, उसे हम लोग फुटर करते हैं। और मेन क्या है, मेन बेसिकली जो मेन कंटेंट होता है वेब पेज का, उसे मेन करते हैं। उसमें 3 टाइप्स से हम लोग डिवाइड करते हैं मेन को 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में आता है कि सेक्शन, आर्टिकल्स एंड असाइड टैग। मेन टैग को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग एंड साइड टैग। तो लेट्स सी इन VS कोड से समझते हैं कि क्या होता है प्रॉपर टेक्निक। तो शिफ्ट 1 एक प्रॉपर वेब पेज का बॉडी लिख लिया, शिफ्ट 1 से इंटर प्रेस। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हेडर। हेडर सपोज हमने हेडर बनाया, एक हेडर करके, हेडर में हमने बनाया क्या, अमेज़न, एक अमेज़न करके एक हेडर बना दिया है। ये जो अमेज़न नेम आप देख सकते हैं इधर आ जाएगा अमेज़न। इसका थोड़ा हम बोल्ड कर लेते हैं, हेडिंग में H1। एक अमेज़न करके हमने एक हेडर बना लिया, और हेडर /H1, एक अमेज़न करके हमने एक हेडर बना लिया। एंड देन हेडर के अंदर क्या क्रिएट होता है, जो वेब पेज के सबसे टॉप पे कंटेंट प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग हेडर बोलते हैं। देन हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, मेन टैग। मेन कंटेंट में हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट हम मेन एक बना लेंगे, मेन करके एक बना लेंगे एंड ब्रैकेट में। देन इसमें 3 में डिवाइड होता है, सेक्शन, आर्टिकल एंड असाइड। तो सेक्शन के अंदर क्या आता है, सेक्शन के अंदर हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट डालते हैं। लाइक सपोज मैंने एजुकेशन डाल दिया, एजुकेशन एजुकेशन इसके अंदर मैंने कंटेंट डाल दिया, बीटेक कंप्यूटर साइंस। तो
तो एजुकेशन सेक्शन में हम लोग कंटेंट डालते हैं, एजुकेशन डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, तो ये सब हम लोग सपोज सेक्शन में डाल दिए। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल में हम लाइक स्टोरी कोई हो गया, स्टोरी टाइप के हम लोग आर्टिकल्स में करते हैं। तो सपोज एक आर्टिकल बना लेंगे, आर्टिकल क्लोज एंड इसमें माई स्टोरी करके कुछ भी टाइप कर देंगे, तो इसीलिए LORE लॉरेम लिख के इंटर करेंगे तो डिफॉल्ट कोई भी 2-3 पैराग्राफ में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, HR एंड तो देख सकते हैं, तो ये जो माई स्टोरी पार्ट है उसको आर्टिकल्स कहते हैं, तो वो सेकंड प्रेफरेंस में जाता है। एंड नेक्स्ट है असाइड टैग का यूज हम लोग असाइड टैग का यूज हम लोग ऐसा कंटेंट मेन में लिखते हैं जिसका प्रेफरेंस प्रोबेबली कम हो, तो जिसमें अगर गूगल चाहे तो उसमें अपना एड शो कर सकता है, तो उसमें हम लोग असाइड टैग यूज करते हैं। बेसिकली असाइड टैग में अगर गूगल शो करता है, तो अगर गूगल को एड शो हुआ तो जो असाइड कंटेंट के अंदर है तो वो असाइड कंटेंट के अंदर करेगा, तो ऐड प्रेफरेंस फ्रेंच में। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है पूरा सिमेट्रिक टेक्निक बनाने का वेबसाइट का है। फर्स्ट हेडर एंड सेकंड मेन कंटेंट में मेन में सेक्शन आता है जिसमें हम इंपॉर्टेंट डालते हैं, एजुकेशन ये सब, एंड सेकंड आर्टिकल में हम लोग स्टोरी टाइप का, एंड थर्ड असाइड जहाँ पे हम लोग प्रेफरेंस कम होता है कंपेयर टू सेक्शन जिसमें गूगल एड्स शो कर सकता है। एंड लास्ट में हम लोग को आता है मेन पार्ट्स, फुटर। फुटर बेसिकली फुटर जो है वेब पेज के सबसे एंड में होता है, बॉटम पे होता है, तो उसमें हम लोग सपोज कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, जो भी कॉपीराइट क्लेम हो कुछ लिखा रहता है, तो उस टाइप का हम लोग किसमें डालते हैं, फुटर में। तो लेट्स नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट रिविजिटिंग आचर टैग क्या होता है, फर्स्ट समझते हैं आचर टैग सपोज हम लोग को वेबसाइट के अंदर कोई लिंक ऐड करना हो, अपने पोर्टफोलियो का लिंक हो गया या अपना सोशल मीडिया लिंक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, गिटहब हो गया, तो दिस टाइप ऑफ लिंक अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसे आचर टैग कहते हैं। फिर अगर आचर टैग को लिंक को रिविजिट करना है, मतलब कि नेक्स्ट टैब में ओपन करना है, तो उसे हम रिविजिटिंग आचर टैग कहते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड इन VS कोड। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, बैक स्पेस, तो एंगुलर ब्रैकेट एक क्रिएट किया, देन href इक्वल, सपोज हम लोग गूगल का एक लिंक ऐड कर देते हैं, गूगल लिंक google.com। तो ये लिंक हम लोग Ctrl+A Ctrl+C कॉपी करके href के रिलेटिव में कर देंगे पेस्ट। देन हम लोग इधर गूगल का लिंक है तो गूगल कर देंगे। तो लेट्स सी इन, तो एक गूगल लिंक आपको शो होगा, कर रहा होगा ब्लू कलर में, तो इस पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक, तो एक गूगल पेज ओपन हो गया। तो आप सब देख सकते हैं कि गूगल पेज जो ओपन हुआ है ना, उसी टैब में ओपन हुआ है। तो अगर हमें वो टैब नहीं नेक्स्ट टैब में ओपन करना हो, तो हम लोग रिविजिटिंग आचर टैग का यूज करते हैं। तो उसमें हम लोग एक स्मॉल कंटेंट और ऐड करना रहता है, जैसे टारगेट टारगेट इक्वल, एक मिनट वेट, टारगेट इक्वल मेन मेन। तो हम लोग इससे क्या होता है, अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे, वेट, टारगेट मेन, ओके करेक्ट। तो अभी हम लोग उसको रन करेंगे तो क्या ओपन होगा, गूगल ओपन हुआ, इस पे क्लिक किया, अभी देख सकते हैं गूगल ओपन हुआ, इस पे क्लिक किया, तो देख सकते हैं नेक्स्ट टैब में हम लोग का गूगल ओपन हुआ। ये नेक्स्ट टैब में गूगल ओपन हुआ। अब पुराना जो टैब है वो ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई भी उसमें लोड नहीं होगा। तो इसे हम लोग रिविजिटिंग टैग, अच्छा टैग कहते हैं। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट है क्लिकेबल पिक। हम लोग नेक्स्ट लास्ट वीडियो में देखे थे कि पिक कैसे ऐड करते हैं। अगर उस पिक को हम लोग क्लिकेबल, मतलब क्लिक करने पर वो लिंक ओपन हो, सपोज हमने गूगल का एक इमेज ऐड कर दिया और गूगल इमेज पे क्लिक करते हैं तो गूगल गूगल साइट ओपन हो जाना चाहिए। तो सेम ये भी है और टैब। तो फर्स्ट इसको सेम है, सब सेम, एक ऐसा नॉर्मल लिंक सपोज गूगल का लिंक है, तो हमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, जिधर गूगल है उधर हम लोग एक टैब बनाकर इमेज इक्वल सोर्स इक्वल करेंगे,
देन डबल इन्वर्टेड कामा में एक गूगल का इमेज पेस्ट कर देंगे। सपोज इधर हम लिखते हैं गूगल इमेज, इंटर कर दिया। सपोज ये गूगल इमेज हम लोग पेस्ट करते हैं। इस पे राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक कर देंगे एंड देन इसको हम इधर पेस्ट कर देंगे। देन एक इमेज दिख सकता है जिसका साइज बहुत बड़ा है, तो उसको हम एडजस्ट करने के लिए एक हाइट दे देंगे साइड में, हाइट इक्वल हाइट 100। देन एक छोटा सा पेज खुल जाएगा। तो लेट्स से देखते हैं इसको कि ये क्लिकेबल इमेज बना है कि नहीं। तो इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं नया टैब में हम लोग का गूगल ओपन हो गया। तो एक प्रॉपर क्लिकेबल इमेज बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है। अच्छा, टैग समझा। अभी नेक्स्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिस्ट में डिफ टैग क्या है एंड स्पैन टैग क्या है। डिफ टैग जो है ना, HTML में सबसे ज्यादा यूज होता है। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी स्मॉल प्रोजेक्ट, बिग प्रोजेक्ट बनाना होना, डिफ टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अमेजोन का क्लोन बनाएंगे, नेस्ले, स्पॉटिफाई का, किसी भी का क्लोन बनाएंगे ना, तो डिफ टैग पे डिपेंड होता है। तो लेट्स सी अंडरस्टैंड डिफ टैग क्या है एंड स्पैन टैग क्या है। डिफ टैग के अंदर बहुत सारा कंटेंट आता है, जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया, तो ये सब डिफ टैग के अंदर आता है। स्पैन टैग के अंदर बहुत सारे आते हैं। तो लेट्स सी अंडरस्टैंड इन VS कोड। तो इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं जो अभी हमने लिखा, बैक स्पेस कट कर लेते हैं। यस, ये थोड़ा फिर से करते हैं, एंटर। यस। तो सपोज हमने एक डिफ टैग बना लिया है, डिफ, और इसमें हमने डाला हेलो। एंड देन एक हमने बी आर बनाया। बी आर क्या होता है, दो में सब स्पेस प्रोवाइड करता है। तो एक बोला स्पैन टैग, और स्पैन में भी हमने लिख लिया, सॉरी एक मिनट, कंट्रोल, स्पैन में लिख लिया हमने हेलो। इसमें मैं कैप में लिख लेता हूँ हेलो। तो इससे हम रन करते हैं। तो लेट्स इन ब्राउजर, ओपन इन ब्राउजर एंड राइट क्लिक, इंस्पेक्ट में जाकर देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली क्या करता है कि डिफ टैग क्या है ना, सी अगर डिफ टैग में देखेंगे तो जो ब्लू लाइन है ना, स्टार्टिंग से इन तक, कंट्रोल प्लस करते हैं, जो डिफ टैग है ना, वो आप देख सकते हैं। जो डिफ टैग पे हेलो पे हमने जैसे ही टच किया है ना, वो स्टार्टिंग से इन पे ब्लू कलर दिख रहा है। एंड वही अगर हम स्पैन टैग पे करेंगे ना, तो छोटा सा जितना टेक्स्ट है ना, उतना ही दिख रहा है। तो इसमें यही मेन डिफरेंस है। जो हेलो टैग है ना, वो जो एक लाइन में जितना भी विड्थ आता है ना, वो कंटेन करता है डिवीजन। डिफ टैग, डिफ टैग क्या करता है, जितना भी अगर कोई भी मैंने टेक्स्ट लिख दिया, तो उस लाइन पे जितना भी विड्थ होगा, वो सभी स्पेस कंटेन करेगा। एंड अगर उसी सेम स्पैन करता है, तो जितना ही लेटर लिखा रहेगा ना, तो उतना स्पेसिफिक, उतना ही लेटर वो कंटेन करेगा। तो क्या डिफरेंस आया। तो डिफ टैग में क्या होता है, डिफ टैग में हम लोग अगर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, तो उस लाइन में अगर छोटा टेक्स्ट या कोई भी टेक्स्ट, उस लाइन में जितना विड्थ होगा सभी कंटेन करेगा। एंड स्पैन टैग में क्या करेगा, वो सिर्फ स्पेसिफिक जितना टेक्स्ट लिखा है उतना ही कंटेन करेगा। तो a block of label contain used to group and distribute content of web page complete, okay, and used to inline style and of the text and line। थैंक यू फॉर लिस्ट इन HTML क्या होता है। तो लिस्ट को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का हम यूज ऑप्शन क्रिएट करने के लिए ज्यादातर करते हैं। तो लेट्स सी इन VS कोड ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट क्या है। तो शिफ्ट 1 एंटर, वेब पेज का बॉडी क्रिएट कर लेंगे। तो इसमें हम लोग एक अनऑर्डर फर्स्ट देखेंगे, अनऑर्डर लिस्ट क्या है। तो एक UL करके टैग बना लेंगे। इनसाइड UL करके हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट में हम लोग कुछ पुट करते हैं। सपोज एप्पल, कैप में लिख देता हूँ एप्पल। तो अभी देखेंगे हम लोग इसे रन करके। तो एक बुलेट
पॉइंट में क्या आया, एप्पल। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर हम लोग कोई अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें एक बुलेट पॉइंट में हम लोग को वो कंटेंट लिख कर आएगा। तो सपोज हम एक और लिस्ट इसी में क्रिएट करते हैं लिस्ट, उसमें हम लोग कलर दे देते हैं, एप्पल का कलर क्या होता है, रेड। तो एक क्रिएट हो गया एप्पल कलर रेड। तो ऐसे हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम ऑर्डर लिस्ट क्या है, OL ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। और ऑर्डर लिस्ट में भी हम सेम ले लेते हैं बनाना। तो देखेंगे अब बनाना एक नंबरिंग में आ रहा है, 1 बनाना। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, नंबर वाइज आता है 1 2 3 4 5 6। एंड अनऑर्डर लिस्ट में क्या आता है, अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स में आते हैं। तो ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं कलर येलो। तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का यूज क्या होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट लिख सी, नेक्स्ट क्या है, क्लास आईडी। क्लास आईडी क्या है, क्लास आईडी बेसिकली यूज होता है बहुत सारे, अगर हम बहुत सारे ऐसा कंटेंट है, बहुत सारे टैग्स क्रिएट कर रहे हैं, तो सभी टैग को कॉल करने के लिए बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली ऊपर एक क्लास क्रिएट कर देंगे। तो बेसिकली वो क्लास को कॉल करेंगे तो उसके अंदर जितने भी कंटेंट है तो सभी कॉल हो जाएंगे। तो क्लास के अंदर हम आईडी डालते हैं। तो सपोज हमने आईडी कैसे डालते हैं, तो लेट्स से VS कोड, इसको डिलीट कर देते हैं। एक डिफ फंक्शन बना लिया, सपोज डिफ फंक्शन बनाया मैंने, HTML केस सेंसिटिव नहीं होता, तो तो अपर केस लोअर केस से कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज हमने एक क्लास बनाया, क्लास बनाकर क्लास का नाम दे दिया कुछ भी रैंडम 101 दे दिया। तो अगर क्लास के अंदर हम कोई भी कंटेंट XYZ कोई भी लिखेंगे, इसके अंदर हम कोई भी कंटेंट लिखेंगे, तो वो कंटेंट को हमको बार-बार वो ईच कंटेंट को कॉल करने की ज़रूरत नहीं। तो हम लोग इधर एक क्लास को ही अगर कॉल कर दिए ना, तो सभी कंटेंट ऑलरेडी कॉल हो जाएगा। तो इसका यूज़ हम CSS में करते हैं कि पूरे क्लास को एक-एक करके कलर स्टाइलिश देने से बजाय क्लास को ही पूरा स्टाइलिश दे सकते हैं। तो क्लास के अंदर आईडी आता है, तो इधर एक और डिव बना लेते हैं, सपोज एक डिव और बना लिया। एक डिव और बना लिया और इस डिव के अंदर अब हमने एक आईडी दे दिया, आईडी दे दिए 111। तो ऐसे हम क्लास के अंदर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम क्या है, फॉर्म इन HTML। तो हमें बहुत सारा फॉर्म क्रिएट करना हो गया है, साइन अप, लॉगिन, रिक्वेस्ट या कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा नॉर्मली फॉर्म क्रिएट करना हो गया, क्विज हो गया, इस टाइप का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए। तो फॉर्म टैग यूज करेंगे तो उसके अंदर हम लोग कंटेंट है देखेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे फॉर्म एलिमेंट इनपुट। तो कोई भी हमें इनपुट लेना हो, कोई भी सपोज यूजर नेम या पासवर्ड इनपुट करना हो, तो उसके लिए हम इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज करेंगे। एंड प्लेस होल्डर क्या करता है, वो बैकग्राउंड में शो होता है। तो लेट्स से इन VS कोड, इसको डिलीट कर देते हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्म क्रिएट कर लेंगे, ये इंडिकेट करेगा कि हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, फॉर्म के अंदर सब कुछ कंटेंट डालेंगे। तो हम लोग इनपुट टाइप ले लिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इससे क्या होगा, इससे हम लोग इंडिकेट करेंगे कि इसमें हमें टेक्स्ट टाइप करना है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, देख सकते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। फिर देन हम इसमें हम लोग मेंशन करेंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या इंडिकेट करेगा कि क्या इनपुट टाइप करना है, तो वो बेसिकली बैकग्राउंड में दिखेगा। तो अगर हम कुछ टाइपिंग करते हैं तो वो ऑलरेडी इरेज हो जाएगा। तो प्लेस होल्डर लिखते हैं यूजर नेम,
तो देख सकते हैं इधर एक दिख रहा है यूजर नेम करके एक बॉक्स, कॉलम बॉक्स। अगर सपोज इसमें लिखते हैं नेम हर्ष सोनी, तो बेसिकली ये यूजर नेम जो बैकग्राउंड में शो हो रहा था वो हट गया। तो बेसिकली इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, ऐसा एक और क्रिएट कर सकते हैं यूजर नेम एंड या पासवर्ड करके भी कोई क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड करके कोई क्रिएट कर सकते हैं। देन अभी नेक्स्ट देखेंगे क्या है, कौन सा, ये इनपुट एलिमेंट क्या हो गया समझ में आया। नेक्स्ट है इनपुट टाइप रेशियो, सॉरी इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो बेसिकली क्या करता है कि हम लोग कोई बुलेट पॉइंट में कोई सिलेक्ट करना हो कि विच क्लास यू हैव, तो क्लास 11th हो गया या क्लास 10th हो गया, तो ये सेलेक्ट करने के लिए हम लोग रेडियो यूज करते हैं इनपुट टाइप में। तो लेट्स से इन VS कोड, तो सपोज हमने एक इनपुट टाइप बना लिया, एक इनपुट टाइप बना लिया, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप रेडियो। तो देख सकते हैं कि इनपुट टाइप रेडियो के लिए तो एक बुलेट आ गया, इसको नेक्स्ट लाइन कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन में इसको शिफ्ट कर देते हैं HR, नेक्स्ट लाइन में क्रिएट हो गया। तो एक आ गया इनपुट टाइप रेडियो, तो इसको बंद कर देते हैं। इनपुट टाइप रेडियो के लिए एक बुलेट आ गया, इसको हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर हमें कुछ भी सपोज मेंशन करना हो, सपोज वैल्यू क्लास नेम, तो वो मेंशन करना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, एक लेबल क्रिएट करेंगे जस्ट उसके ऊपर, लेबल, तो लेबल क्रिएट करेंगे, देन उस लेबल पे लिखेंगे सपोज क्लास 11th, क्लास 11th, क्लास 11। तो जैसे ही क्लास 11 करेंगे तो बुलेट पॉइंट के पास क्लास 11 आएगा, तो हम लोग ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं, लेवल से सिलेक्ट कर सकते हैं क्लास। तो सब एक और हम लोग क्रिएट कर लेते हैं सेम, इसको कॉपी कर लेते हैं क्लास 12 का, तो इसमें हम लिखते हैं क्लास 12, ये क्रिएट कर लिया हमने क्लास 12 का। तो देख सकते क्लास 11 क्लास 12। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तो सिलेक्ट कर नहीं सकते कि कौन से क्लास में भी, तो उसके हिसाब से हमें ऐसा कोई एक सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग एक आईडी बना सकते हैं, क्लास बना सकते हैं फॉर 101, इसके लिए बना सकते हैं फॉर 101। तो एक आईडी क्रिएट कर लिया, इसमें आईडी 1 किया है मैंने, 101 किया है, ऐसा सेम। देन वैल्यू एंड नेम, तो बेसिकली जो इसमें वैल्यू, जो वैल्यू नेम होता है वो क्लास नेम के अगर सेम होगा, ये वैल्यू नेम और सेकेंड आईडी का वैल्यू नेम अगर सेम होगा तो हम लोग एक से ज्यादा नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो सपोज हमने क्रिएट किया वैल्यू इक्वल टू क्लास, और इधर भी हमने सेकेंड क्लास में कह लिया वैल्यू इक्वल क्लास। अभी चेक करते हैं फिर से, तो क्लास 11 सेलेक्ट किया, 12 सेलेक्ट किया, अभी भी दोनों सिलेक्ट हो रहा है। तो अभी हमने एक और हमें वैल्यू देना होगा नेम, नेम इक्वल क्लास 11, इधर भी एक वैल्यू देंगे नेम इक्वल क्लास 12। तो इधर एक आईडी दे देंगे हम लोग, आईडी इक्वल 101, आईडी इक्वल 101। चेक बॉक्स क्या है, बेसिकली चेक बॉक्स का हम लोग सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, सपोज विच सब्जेक्ट यू हैव टेक, तो सब्जेक्ट चूज करना है, तो इसीलिए हम चेक बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो बस बेसिक एक चेंजेस करना रहता है, एक चेंजेस करेंगे, रेडियो की जगह पे चेक बॉक्स क्रिएट कर देंगे, तो ऐसा हम चेक बॉक्स का सिंबल आ जाएगा,
चेक बॉक्स। तो ऐसा हम चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं और नेम चेंज कर देंगे। सपोज हमने इधर लिख दिया मैथ्स एंड फिजिक्स। तो नेक्स्ट में देखेंगे टेक्स्ट एरिया क्या है। बेसिकली टेक्स्ट एरिया कोई भी ऐसा हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में कोई भी टेक्स्ट एरिया क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग फीडबैक लिख सकते हैं। फीडबैक के लिए बेसिकली यूज करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया क्रिएट करेंगे Alt टैब। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं बैक स्पेस। तो इनपुट टेक्स्ट एरिया करके एक टैग बनाया, एक टेक्स्ट एरिया करके टैग बनाया एंड देन उसके अंदर हमने डाल दिया नेम इक्वल फीडबैक। फीडबैक क्रिएट किया देन प्लेस होल्डर फीडबैक। तो उसमें शो होने लगेगा। एंड सपोज इसके टेक्स्ट की साइज हमें इंक्रीज करना है तो रो इक्वल अगर हम 20 कर देंगे तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो उसे हम 20 कर देते हैं। तो इस तरह हम फीडबैक के लिए टेक्स्ट और बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम सिलेक्ट क्या है। बेसिकली सिलेक्ट हम लोग ऑप्शन में फॉर्म में यूज होता है। सिलेक्ट क्या है, तो इसमें हम लोग सिलेक्ट करके एक टैग बनाएंगे एंड उसके अंदर ऑप्शन वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं एंड देन सिलेक्ट करके एक टैग बनाएंगे एंड इसके अंदर ऑप्शन करके एक टैग बनाएंगे क्लोज एंड ऑप्शन के अंदर हम लोग इसका नेम डाल देंगे कुछ इस प्रकार। वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू इक्वल टू डेल एंड इधर भी डाल डेल। तो एक क्रिएट हो गया दिल्ली एंड देन सेम ऐसा एक और क्रिएट कर लेंगे यूपी के लिए, शिफ्ट इंटर कंट्रोल V। तो इसका नेम हम चेंज कर देते हैं यूपी। तो एक यूपी आ गया एंड इसका वैल्यू का भी यूपी कर देंगे। ये बैकएंड में समझने के लिए इसको चेंज करेंगे वैल्यू को। तो सिलेक्ट कर सकते हैं दिल्ली यूपी। तो नेक्स्ट पे आता है बस हमने सभी इंपॉर्टेंट टैग्स कवर कर लिए हैं HTML में। तो बस नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे CSS। थैंक यू फॉर